बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बच्चों अभी मैं आपको शॉर्ट गैसेस जो हैं वो क्लास 9 के मैथ के वो बताने लगा हूँ, जिनको अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं तो गारंटी के साथ जो है वो आपके 50 नंबर का पेपर जो है आसानी से इसमें से आ जाएगा और आप इसको आसानी से हल करके 50 मार्क्स ले सकते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है जो पहला क्वेश्चन है वो हमेशा एमसीक्यूज का आता है और एमसीक्यूज जो होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पे मैं बात बता दूं बेटा, 99% जो होता है वो जो एमसीक्यूज होते हैं वो ऑल चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइजेस, मतलब जितने भी चैप्टर के पीछे एक्सरसाइजेस होती हैं उसी में से ही आते हैं, जिन्हें मादा मशक़ें भी कहते हैं। तो जितने भी एमसीक्यूज हैं उसी में से ही आते हैं बेटा। और अगर हम इस एक्सरसाइजों के एमसीक्यूज को इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा 15 जो नंबर के जो मार्क्स हैं वो आसानी के साथ यहाँ से ले सकते हैं बेटा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन होता है और आपको पता है वो दो तरह का होता है, उसमें तारीफें भी होती हैं और दूसरे एक्सरसाइजेज के मशकों के सवालात भी होते हैं। और ये क्वेश्चन में 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं और 10 नंबर की भी समटाइम डेफिनेशन तारीफें आती हैं और बाज दफा 16 नंबर की भी आ जाती हैं, 14 नंबर की भी आ जाती हैं, लेकिन 10 नंबर की कंफर्म होती है। और ये तारीफें जो हैं वो आपने कहाँ से करनी है, ये तारीफें बेटा बुक के सबसे एंड पे दी होती हैं, जो तारीफें होती हैं बेटा। इसके अलावा ये एक्सरसाइज के पीछे भी दी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डेफिनेशन होती है वो बुक के एंड पे दी होती हैं। अगर आप उन सारी तारीफों को कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ 14 नंबर, 16 नंबर या 18 नंबर का पेपर इस यहाँ से भी हल कर लेंगे। लेकिन ये कंफर्म है, अगर 14 नंबर का या 16 नंबर का पेपर नहीं आता, लेकिन 10 मार्क्स का इसमें से कंफर्म आएगा, वो हर हाल में आएगा। यहाँ पे बेटा आपको एक मैं एक टिप दे दूं कि अगर आप सारी नहीं भी याद करते तो पहले चैप्टर की डेफिनेशन आपने मस्ट करनी है और इसके अलावा एंड वाले जो 3 से 4 चैप्टर हैं, लास्ट वाले जो है बेटा, उसके अंदर जितनी भी तारीफें हैं वो आपने ज़्यादा अच्छी तरह याद कर लेनी है, क्योंकि मैथ के पेपर में मोस्टली जो थर्ड पोर्शन होता है वो ज़्यादातर तारीफों का ही होता है और थर्ड पोर्शन के अंदर जो मोस्टली तारीफें आई होती हैं बेटा वो एंड वाले 3 से 4 चैप्टर के अंदर से आई होती हैं। लिहाजा आपने जो तारीफें हैं अगर सारी आपसे नहीं याद हो रही तो आपने जो इसके आखिरी 3 से 4 चैप्टर होंगे ना बेटा, लास्ट वाले आखिरी 3 से 4 चैप्टर जो होंगे, लास्ट वाले 3 से 4 चैप्टर, वो आपने अच्छी तरह उसकी तारीफें याद कर लेनी है। फिर आसानी के साथ आपका 14 से 16 नंबर का जो पेपर है यहाँ से भी हल कर लेंगे। 15 नंबर के एमसीक्यू तो ऊपर से भी आ जाएंगे, 12, 13, 14 या 16 नंबर के यहाँ से भी आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद बेटा आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज के, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। तो बेटा ये जो भी आपको मैं एक्सरसाइज बताने लगा हूँ इसमें 80% जो है ना, 70 से 80 बल्कि 90% जो है मोस्टली जो है वो क्वेश्चन इन एक्सरसाइज में से आते हैं, जिनमें से एक्सरसाइज 1.4 है, एक एक्सरसाइज होगी, आगे 2.3 है, उसके बाद 3.1 है बेटे, उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज है, उसके बाद 4.3 एक्सरसाइज है, उसके बाद बेटा 7.1 एक्सरसाइज है, फिर 7.2 एक्सरसाइज है, फिर 8.1 एक्सरसाइज है और फिर 9.1 एक्सरसाइज है। बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनमें से 70 से 80% जो है ना वो लाजमन क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन 9 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेते हैं बेटा तो आप इनमें से कम से कम जो है ना वो 22 से ऊपर ऊपर जो है वो मार्क्स ले सकते हैं। इनमें से जो 7.2, 8.1, 9.1 और 3.1, ये 4 एक्सरसाइज खास तौर पे, और इसके अलावा 1.4 खास तौर पे ये एक्सरसाइज है जिनमें से 99% चांस होते हैं पेपर आपके इसमें से आना ही आना है। आप जितने भी पास पेपर में निकाल कर देख लें उनमें से मोस्टली जो है वो इन एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लिहाजा शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन को हल करने के लिए बेटा अगर आप डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज के पीछे सारी डेफिनेशन हैं, सारी तरीके हैं, अगर तो वो आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं बेटा तो आसानी के साथ जो है बेटा आपका वो थर्ड पोर्शन जो खास तौर पे है वो आसानी से हल हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि तीसरे लास्ट 3 और या 4 चैप्टर, आखिरी 3 और 4 चैप्टर जो है वो आपने ज्यादा अच्छी तरह करने हैं, क्योंकि थर्ड पोर्शन के मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो इसी में से आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन को बताया कि ये जो 9 एक्सरसाइज है ये अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो कम से कम जो है ना 20 से ऊपर आसानी के साथ बेटा आ सकते हैं। उसमें से मैंने आपको एक ये 7.2, ये 1.4, 9.1, 8.1 और 3.1, ये ऐसी एक्सरसाइज मैंने 5 बताई हैं, पहले मैंने 4 बताई थी, अब ये एक 4 और एक 4 और एक 5, 5 एक्सरसाइज बेटा ये ऐसी मैंने बताई हैं कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इसमें से आपके मस्त क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बेटा इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस का। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन को देखें तो उसके अंदर भी 3 से 4 एक्सरसाइज तो ऐसी हैं जिनमें से 99% कन्फर्म जो है ना बेटा वो लाजमन जो है ना हर हाल के अंदर बेटा उसमें से
आपको क्वेश्चन लाजमी आता है। अगर आप उनको उन एक्सरसाइज को आसानी के साथ समझ के और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हल कर लेते हैं बेटा, तो आपके इसमें से भी पूरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होता है बेटा वो 24 मार्क्स का होता है। 24 मार्क्स का उसके अंदर एक थ्योरम होता है जिसे हम उर्दू में मसला भी कहते हैं, वो होता है। और वो आपने यूनिट नंबर 12 से करना है। ये टोटल 5 मसले होते हैं। अगर आप इन 5 मसलों को, 5 थ्योरम को अच्छे तरीके से हल याद कर लेते हैं बेटा, समझ कर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके 8 मार्क्स जो है बेटा वो आसानी के साथ आ जाएंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कटिंग होगी, बल्कि अगर आपने इसकी डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाया होगा तो इसके इसमें से आपके 8 मार्क्स जो है, 8 नंबर जो है वो आसानी के साथ आ जाएंगे। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टोटल 6 एक्सरसाइज दी हुई हैं। अगर आप इन 6 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से 2 से 3 घंटे लगा के या 4 घंटे लगा के समझ लेते हैं आसानी के साथ और ध्यान के साथ समझ लेते हैं बेटा, तो ये 6 एक्सरसाइजेज जो है ना बेटा, इसमें से आपके आराम से 24 क्वेश्चन तक के जो क्वेश्चन जो है ना वो आसानी से आ जाएंगे। 24 नंबर के इसमें से आसानी के साथ बेटा आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो 1.6 है। इसमें से बेटा 100/100% जो है ना ये चांस होते हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ना आया हो। तो 1.6 में से मस्ट क्वेश्चन आता है, या तो वो क्रैमर रूल का आ जाता है और या जो है वो इन्वर्जन मेथड आ जाता है। कभी क्रैमर का भी आ जाता है, मकूस का भी आ जाता है। इसके अलावा 2.4, ये 2.4 का यहाँ में मैं बता दूं, इसका भी बेटा 100/100 चांस होते हैं। 100/100% ये चांस होते हैं कि इसमें से मस्ट क्वेश्चन आता है। समटाइम बस इसमें ये होता है कि कभी कभी 2.4 के अंदर से क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी जो 2.4 की रिव्यू एक्सरसाइज में दूसरे चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज ये होता है उसके अंदर भी 2.4 के रिलेटेड दो क्वेश्चन होते हैं, या उसमें से आ जाता है। लेकिन ये मस्ट है कि ये दो एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जिसमें से 100% जो है ना बेटा आपका पेपर लाजमी आएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 है। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर से भी क्वेश्चन ऐसे 100% ये आता है, जो मर्जी हो जाए। तो अगर आप इन 3 एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से कर लेंगे बेटा, तो आपके आराम से जो 3 क्वेश्चन जो है ना वो आसानी से टैकल हो जाएंगे। तो ये बेटा एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कि ये जो 6 एक्सरसाइज हैं अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ जो है वो 24 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट बेटा करता हूँ कि ये जो 3 एक्सरसाइज है 1.6, 2.4 और 3.4, ये 3 एक्सरसाइज आपको मस्ट करनी चाहिए, मस्ट समझनी चाहिए, फिर इसमें से 100% श्योर है कि आपका पेपर आएगा।